Hello, dear beloved. Welcome to this message that is wanting to come across. Today, early in the morning, मुझे ऐसा फील हुआ कि आप में से कई सारे लोग कलेक्टिव में जो हैं, they are wondering with this message, and there is a lot of pain that is attached to this question. Why is this journey so difficult? Why does it have to be so difficult? Why can't everything happen in a peaceful and an easy way? Right, so particularly on the twin flame journey, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है लोगों के माइंड में, तो probably that is why this message wants to come across for all of us at this point. This journey is especially difficult because it is of a very very high spiritual nature. First of all, right, why is this journey here? It is so that you can override all of the distractions, override all of the confusions, and come into a deeper understanding of yourself, right, of self, of God self. So सोर्स को कैसे जाना जाए? सोर्स को ऐसे जाना जाए कि आप डिवाइन को कैसे जान सकते हैं? जो चीज़ आप देख नहीं सकते, जो चीज़ आप सुन नहीं सकते, जिस चीज़ का आभास नहीं हो सकता आपके 5 इंद्रियों के द्वारा, उस चीज़ को आप कैसे छू सकते हैं? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दैट यू कैन अंडरस्टैंड ओनली थ्रू योर ओन आइडेंटिटी, थ्रू योर ओन कैरेक्टर. ठीक है, मैं अगर बोलूँ कि आई एम कनुप्रिया, so this Kanupriya is a character, it's an identity that I have taken on myself. अब मेरा जो ओरिजिनल ट्रू फॉर्म है, जो आप कह सकते हैं एक एसेंशियल नेचर है, that is beyond any conceptions, it's beyond any limitations, it's beyond even permanence, beyond impermanence. So मेरा जो एसेंशियल नेचर है, जो डिवाइन नेचर है, दैट इज़ बियॉन्ड एनी लिमिटेशंस, राइट. इट्स एग्जिस्टिंग prior to your being born, and it will continue to exist even after you are long gone. Your physical vessel has diminished, it has been destroyed to ashes. It is going to continue on even then afterwards. पर ये जर्नी क्यों, इस तरीके से क्यों? वाई डू यू हैव टू मीट दिस पर्सन फॉर हुम यू हैव सच एन इंटेंस लॉन्गिंग फॉर, एंड जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, जिस चीज़ की इतनी डीप यर्निंग है, इतनी डीप डिज़ायरिंग है, इतनी डीप लॉन्गिंग है, इट इज़ नॉट ऑफ अ फिजिकल नेचर. फिजिकल नेचर आपका जो जर्नी पे इनिशियली जो डिज़ायरिंग रहता है आपका, आपके ट्विन फ्लेम के लिए, आपके 3D ट्विन फ्लेम के लिए, वो इनिशियली फिजिकल नेचर का रहता है. दैट यू वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद देम, यू वॉन्ट टू टॉक टू देम, यू वॉन्ट टू हग देम, यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर लव इन डिफरेंट वेज टू देम. सो वो फिजिकल लॉन्गिंग जो है आपके काउंटर पार्ट के लिए, वो इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी में रहता है. बट धीरे 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 आप समझने लगते हैं कि नहीं, थिंग्स आर वेरी वेरी डीप, वी आर कनेक्टेड ऑन अ वेरी वेरी डीप लेवल. इमोशनली जो है, मैं उनके इमोशन समझ पा रही हूँ, वो किस चैलेंज से गुजर रहे हैं वो मैं समझ पा रही हूँ, उनके माइंड में क्या लिमिटेशंस हैं, या उनके क्या फियर्स हैं, इनके क्या डाउट्स हैं, कौन से सेट नोशंस हैं उनके माइंड में, वो सब चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं इस जर्नी पे, राइट. और आपको दिखाया जाता है कि केवल आप फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, देयर इज़ अ डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन दैट इज़ हैपनिंग बिलो द सर्फेस, राइट, एंड दैट बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड. और जैसे जैसे आप जर्नी को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, तो आपको ये भी समझ में आने लगता है कि ना कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, बट हर वो पर्सन, हर वो व्यक्ति जो आपके सामने आ रहा है, वो कुछ ना कुछ आपको मिरर कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो योर पर्सन इज हियर टू एक्चुअली अवेकन एंड एक्टिवेट मिरर कॉन्शियसनेस विद इन यू. What is mirror consciousness? Understanding that every person that you are coming across, वो हर व्यक्ति जिससे आप मिल रहे हैं, holds a reflection of you, holds a different part of you, holds a different facet of you. If you are a diamond, they are going to hold a certain facet of you, and they are reflecting back to you either something that is beautiful, that is great, that is a skill, capacity, a positive aspect of you, or they might be reflecting something that is negative, right, which we usually don't like in our limited human experience. हमें वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं चाहिए, हमें पेन नहीं चाहिए, हमें सफरिंग नहीं चाहिए, हमें ये जो लोअर क्वालिटीज़ हैं वो हम में तो है ही नहीं भाई, हम तो परफेक्ट हैं. तो परफेक्ट आप नहीं हैं, आपका आइडेंटिटी, आपका कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट, इट्स फुल ऑफ इम्परफेक्शंस,
right? But once we start accepting those imperfections, once we start making those lower qualities our own, we then start integrating it. ठीक है, कि ये जो लोअर क्वालिटी है, लोअर कैपेसिटी है, वो सामने वाले की नहीं है भैया, वो मेरे ही अंदर की है, जो कि मुझे कुछ ना कुछ याद दिला रहा है. इट्स अ डार्क एस्पेक्ट ऑफ मी, इट्स अ शैडो एस्पेक्ट ऑफ मी. जैसे कहते हैं ना डार्क साइड ऑफ द मून. मून लुमिनस है, ब्यूटिफुल है, ब्राइट है, बट एक उसका साइड है जो हमेशा विच इज़ अवे फ्रॉम द सन. व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द सन, यू आर गोइंग टू होल्ड सर्टेन शैडोज विद इन योर सेल्फ, राइट? तो उस कैरेक्टर में कुछ ना कुछ डार्क है, लोअर एनर्जी है या लोअर एस्पेक्ट है, वो मुझे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, जो मुझे इंटीग्रेट करना है, जो मुझे एक्सेप्ट करना है. दोज डार्क एस्पेक्ट सिंपली नीड योर लव, simply need your acceptance, right? And once you do that, you again shift into your own divinity, you shift into your own light aspect, and you can hold deeper acceptance for yourself, not for the other person. There are no others, there is no other person on this journey. यही एक ठोस लेसन है जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमें सिखाया जाता है. इट्स अ सेंस ऑफ वननेस, इट्स यूनिटी कॉन्शियसनेस दैट गेट्स एक्टिवेटेड, दैट वी आर टू स्टेप इनटू, दैट वी आर टू रियलाइज थ्रू दिस कनेक्शन. तभी ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स हमको खुद में लाने, खुद में एक्सेप्ट करने बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एंड दिस इज़ न्यू एज स्पिरिचुअलिटी दैट वी आर टैपिंग इनटू. ठीक है, वी हैव स्टेप्ड इनटू द एज ऑफ एक्वेरियस, तो थिंग्स आर गोइंग टू एम्प अप. ठीक है, दिस इज न्यू एज स्पिरिचुअलिटी व्हेन वी हैव न्यू टर्म्स, वेयर वी हैव न्यू एक्सपीरियंसेस. हमसे पहले जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे थे, स्पिरिचुअल पाथ पे थे, उन्होंने ये सब चीज़ें शायद एक्सपेक्ट नहीं करी या एक्सपीरियंस नहीं करी, या करी भी शायद. बट what is happening right now is that on a mass level, on a mass scale, we all are getting these activations that you are not whole in soul. It's like you hold a polarity within yourself, right? You hold a polarity which is reflected in your physical twin flame, in your physical divine counterpart, which is there in front of you. So in that, हमें ऐसा लगता है ना कि भैया ये जर्नी इतनी मुश्किल है, इतनी हैवी है, इतनी ज़्यादा भारी है और लिमिटिंग है कि हमें समझ ही नहीं आता हम इसके साथ में कैसे चलें. इसको छोड़ देते हैं तभी हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमें लगता है हम स्टक हो गए हैं, बहुत सा पेन सफरिंग आने लगती है, हमारा पाँव जैसे कोई खींच रहा है पीछे, राइट? तो हमें इस जर्नी को साथ लेके ही आगे बढ़ना है. ये आपको जर्नी पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको ये अनुभव होने लगेगा कि यार जब मैं इस जर्नी को छोड़ के आगे बढ़ती हूँ ना, तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाती हूँ, मैं वहीं की वहीं रहती हूँ या रहता हूँ. आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड लीविंग माई ट्विन बिहाइंड, यू नो. इट्स लाइक ओके फाइन, आपको ना सुपरफिशियल एक्सेप्टेंस भी रहेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेट देम डू देयर ओन थिंग, यू नो, आई ब्लेस देम विद हैप्पीनेस, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विथ माई लाइफ. और आपको ये रियलाइज़ होगा, ओ भैया ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि दे आर गोइंग टू रियलाइज, मेक यू रियलाइज दैट आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हैं. लंगड़ी टांग खेलते खेलते आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. आपने अगर आगे बढ़ना है तो दोनों टांगों पे आगे बढ़ना है. ठीक है, दोनों टांगों माने द राइट लेग इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, योर डिवाइन मैस्कुलिन, द लेफ्ट लेग इज यू, द फेमिनिन, द डिवाइन फेमिनिन, राइट? सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज नॉट योर एनिमी, दे आर नॉट टॉक्सिक. ठीक है, ऐसा अनुभव होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वो सारी वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वाला करेगा, या कोई टॉक्सिक होगा व्यक्ति वो करेगा आपके साथ में. बट दिस जर्नी हियर इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ व्हाट लव होल्ड्स. अभी तक हमारा लव का डेफिनेशन क्या रहा है कि जो हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, जो हमारे साथ अग्री करता है, जो हमें गिफ्ट्स ला के देता है, जो हमें बड़े बड़े यू नो एक्सप्रेशंस देता है लव के, जो हमारे सामने आके कमिट करता है, वही हमें प्यार करता है. दैट इज़ नॉट व्हाट लव इज़. दिस जर्नी विल टीच यू दैट. दिस जर्नी विल टीच यू दैट लव इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ लव. वो व्यक्ति जो आपको सच आके बता रहा है, सच क्या होता है, सच बहुत कड़वा होता है. सच को आप जुबान पे रखेंगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, राइट? द ट्रूथ इज़ वेरी वेरी बिटर इन नेचर. बट ट्रूथ क्या है? ट्रूथ इज़ मेडिसिन. ट्रूथ इज़ मेडिसिन फॉर योर सोल. तो जब आप उस ट्रूथ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, जो ये स्टोरीज़ जो हैं, ठीक है, शंकर के बारे में जो स्टोरीज़ हैं जो बताते हैं उन्होंने हलाहल ग्रहण किया था और उन्होंने सारा जो पॉइजन है वो बटोर के कंज्यूम कर लिया था, वो क्या है? दैट इज़ ट्रूथ इटसेल्फ,
right? It's very difficult to hold that within yourself, but you can do that once you hold enough space within your own heart. Once your heart activated, then you start accepting everything that is presented to you as truth. Okay? कि मुझे दिखाया जा रहा है, कुछ न कुछ मुझे समझाया जा रहा है, और इसकी डेप्थ क्या है, इससे मुझे क्या लेना है, right? So once you start accepting that medicine, your soul starts coming into its own blossoming. ठीक है? You start stepping into your own higher self. You start walking this journey as your highest self. ठीक है? तो ये जर्नी क्यों डिफ़िकल्ट है? ये जर्नी इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका ट्विन आपका सबसे बड़ा शत्रु है. वो मुझे ये कर रहे हैं, वो मुझे वो कर रहे हैं, वो तो मुझे इग्नोर करते हैं, वो तो मुझे ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, वो मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते. दे डोंट कम एंड एक्सप्रेस, दे डोंट कम एंड कम्युनिकेट, they are not ready to accept this beautiful bond that we have within ourselves. Well, are you accepting this bond? Are you giving that attention to yourself? Are you giving that love to yourself first? Your twin is your best friend along this way, क्योंकि वो इस तरीके से सच आपके सामने लाते हैं कि आपको बहुत बुरा लगता है. बट वंस यू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग एंड एक्सेप्टिंग दैट ट्रूथ विद इन योर सेल्फ, यू अंडरस्टैंड, रियलाइज कि इस जर्नी पे आपका सबसे बड़ा हित जो है वो आपके ट्विन फ्लेम ही दे रहे हैं आपको, जाने अनजाने में, राइट? दे मे नॉट बी अवेकन्ड, दे मे नॉट बी डूइंग इट कॉन्शियसली, बट their activated self, their higher self is sending information to you as encoded information through their words, through their actions, through their glances, through their gestures that they do for you. They are giving you light encoded information that it is your responsibility for you to decode that information and to take learnings from it. ठीक है? Are you taking notes? Right? True, basically earthly love का illusion तोड़ने आए हैं. Yes. So what is earthly love? Earthly love is like contractual relationships. अगर आप एक पेज के टुकड़े पे आप साइन करते हैं तभी वो लव कमिटमेंट है. तभी दैट इज लव, तभी दैट इज होल हार्टेड faithful connection that you have with your person, right? If this connections could override all of that, like anything, you are going to be mind blown कि ये कौन सा पार्ट है लव का, and you feel that when you are in your heart centered awareness, you feel the warmth of this love, you feel the gravity of this love, you feel the push of this love. बार बार जब आपका ईगो एक्टिवेट होगा ना, जब आप ट्रिगर्ड होंगे, तो यही आपका हार्ट सेंटर्ड अवेयरनेस है जो आपको खींच के वापस से लाता है कि नहीं यार, कुछ तो है ना, देयर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग, आई एम नॉट लाइकिंग दिस, आई एम नॉट लाइकिंग दिस फ्रिक्शन, आई एम नॉट लाइकिंग दिस, दैट आई एम गेटिंग ट्रिगर्ड, व्हाई एम आई गेटिंग ट्रिगर्ड, राइट? तो लव, प्यार, रूठना, मनाना, रोना धोना, सैक्रिफाइस, लास्ट, ये डिफरेंट रूप हैं, बट अल्टीमेटली योर ट्विन फ्लेम is here to activate you towards your ascension journey, which is leading you towards divine, towards God source, towards self, right? तो उसमें your divine counterpart is your greatest friend. They are your greatest benefactor on this journey. तो उनको अगर आप साथ में लेके चलेंगे ना, तो you start understanding things at a very very deep level. हम क्या करते हैं in our own human experience, we tend to believe everything that we see and experience through our 5 senses to be true. ठीक है? अगर वो मेरे सामने हैं, अगर वो मुझे आके बोल रहे हैं, अगर वो मेरी बातें सुन रहे हैं, अगर वो मेरी बातें समझ रहे हैं, वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करें, तभी ये प्यार है, वरना प्यार नहीं है. फिर क्या होगा? आप इससे मूव ऑन करना चाहेंगे, चलो छोड़ो यार, ये तो कुछ है नहीं, ये तो मेरे मन का भ्रम है, राइट? व्हाट विल स्टार्ट हैपनिंग? यू स्टार्ट सीइंग देयर नेम पॉप अप. आपको बार बार उनका नाम दिखना शुरू होना, या उनकी कही हुई बातें आपको याद आएंगी, या वो क्या फील कर रहे हैं वो आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा, हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सॉन्ग्स इन विच यू विल स्टार्ट गेटिंग सो मच ऑफ इमोशन. ये क्यों होता है? क्योंकि ये डिवाइन का तरीका है, ये आपका ही हायर सेल्फ है जो आपको वो जर्नी पे खींच के वापस से ला रहा है कि भैया ये छोड़ के तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, इस तरीके से लंगड़ी टांग खेल के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, राइट? You need both feet to move forward on this journey towards divine, and that is what we are here to experience and accept, right? और ये जर्नी बहुत ही आसान हो जाती है once you start understanding कि आपने आपके डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ में आगे बढ़ना है, नॉट विद योर 3D पर्सन. 3D पर्सन है, जब आना होगा तब आ जाएंगे, जब वो रेडी होंगे तब आ जाएंगे, जब आप रेडी होंगे तब आ जाएंगे.
अभी क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि इतनी हाई एनर्जीज हैं दोनों की, इतनी पोटेंट एनर्जी है कि आप दोनों आके भिड़ोगे, इतनी बुरी तरीके से क्लैश हो गए, अभी ही इतनी भयानक मिररिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने अपने ऊपर काम नहीं किया था। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मिरर कॉन्शियसनेस इज अबाउट, यू हैवंट डन द मिरर एक्सरसाइज। ठीक है, वो सारी जगह जहाँ पे आप अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हो या उनको रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप भी कर रहे हो, बट वो आपको नहीं दिखती। आपके पर्सन आपको आके रिफ्लेक्ट कराएंगे, मिरर दिखाएंगे, तब आपको समझ में आता है अच्छा ये तो मैं भी कर रही हूँ। ओ गॉड, आई होल्ड दिस, आई डू दिस, इट इज़ मी, द प्रॉब्लम इज इन मी। मैंने ही खुद को वो दर्जा नहीं दिया, वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया, वो अफेक्शन नहीं दिया, वो अटेंशन नहीं दिया, वो फॉरगिवनेस नहीं दी। राइट? तो आपके पर्सन आपको आके केवल आके मिरर दिखाते हैं कि भैया यू नो यू आर हु यू आर, यू डोंट नीड मी टू ग्रो, टू एक्सपीरियंस लव, यू योर सेल्फ आर लाइक मतलब आपके ट्विन फ्लेम का जो हायर सेल्फ है, दे होल्ड द हाईएस्ट स्टेट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर यू, बट वो आपको उस टाइम दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि आप अपनी लिमिटेड सेल्फ में, अपनी आइडेंटिटी में होते हैं, अपने लिमिटेड सेंस ऑफ स्ट्रक्चर में होते हैं। जब आप उसको तोड़ के, जब आप व्हेन यू स्टार्ट मर्जिंग विथ डिवाइन, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दी हाउ a simple organism functions and how the largest celestial body functions, you cannot understand what your twin is doing to you or what they are showing you. Right? So once you start understanding mirror exercise, once you start understanding mirror consciousness, that every single person in front of you is going to show you a certain aspect of yourself that is here for your self growth, for your spiritual ascension. This is a divine assignment. More than a romantic journey, this is a very, very beautiful romantic journey. But more than that, this is a divine assignment that you have been given. Right? So once you start walking this path in that way, आपको ये समझ आने लगता है कि आपके डिवाइन काउंटरपार्ट जो है वो आपके एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड है, दे होल्ड द हाईएस्ट इंटरेस्ट फॉर यू। और जब आप ये विश्वास करेंगे ना, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू कम टू मी एंड से कि कानुप्रिया, ओ गॉड, यू नो दिस इज हैपेंड, they have shown me so much of love that I cannot hold it within myself. It is becoming too much. I'm crying day and night. What is happening to me? I'm feeling so much of warmth, so much of love, so much of support from my divine counterpart. What is happening? They are reflecting back to you what you have been giving to yourself. Right? Was legit asking this question. Just focusing on inner work and self-healing. Exactly, I cannot move forward leaving him behind. True, basically earthly love का illusion तोड़ना है. Collective energy is that of giving up, but DM is missing them. Not giving up on him, because giving up on him or hope for union in third party is just focusing on myself. Giving up on your divine counterpart means what? Take that word out, twin flame, and put your name in that place. Giving up on your divine counterpart is giving up on yourself. Walking out of your twin flame journey is walking out on yourself. You don't believe in yourself. You don't believe that you can actually manifest this beautiful union in the physical. Not believing in the force of God, in what God has decided and destined for you. Right? Love, प्यार, उठना, मनाना, etc. रोना धोना. This is why sometimes this journey feels like कि maybe it's not true because इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, earthly love का. Yes, that's a mental capacity. ठीक है, तभी मैं कहती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन का इतना बड़ा हाथ है यूनियन को मैनिफेस्ट करने में। क्यों? क्योंकि आपको दो वर्जन्स दिखाए जाते हैं आपके मैस्कुलिन के। लिसन टू दिस वेरी क्लोजली। फर्स्ट वर्जन इज द अर्थली वर्जन, इज अ 3D वर्जन। योर मैस्कुलिन, आई विल नॉट कॉल हिम डिवाइन मैस्कुलिन, योर मैस्कुलिन दैट इज बीइंग शोइंग यू थिंग्स इन द 3D रेल्म, वो आपके पर्सन का 3D फॉर्म है। दूसरा फॉर्म जो आपको अपने हार्ट स्पेस में जो फील होता है, जो सब कुछ जो फील होता है, उनका जो पोटेंशियल नज़र आता है, जो लाइट उनकी नज़र आती है, वो आपके मैस्कुलिन का हायर सेल्फ है, 5D एस्पेक्ट है, वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। राइट? तो फेमिनिन को दो वर्जन्स दिखाए जाते हैं उसके मैस्कुलिन के। तो आप जो यहाँ पे फील कर रहे हो वो आपके मैस्कुलिन का हायर सेल्फ है, जो आपको 3D में दिखाया जाता है, वो उनका फिजिकल सेल्फ है। राइट? फिजिकल वेसल है। अब क्या होता है, इन दोनों में क्लैश होता है। जो आपको फील हो रहा है वो अलग है, जो आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल अलग है।
तो आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसको चूज़ करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सच में हो रहा है या मैं खुद को पागल बना रही हूँ, राइट? So the goal here is to align with the 5D aspect of the evolved version, the awakened version of your divine masculine, so that you can move forward, so that you can receive the love, so that you can receive the support that you need, and to hold utmost faith in him, राइट? जो 3D वर्जन है वो तो जूझ रहा है, अपने कर्म क्लेंस कर रहे हैं, अपने कामिक डिसोल्यूशन के लिए यहाँ पे आए हैं, काम कर रहे हैं, राइट? आप दोनों के बीच में भी तो कर्मा है क्रिएटेड, लोअर कर्मास क्रिएटेड है, इसीलिए सेपरेशन जो है, जो पेन देता है, दैट इज़ हियर सो दैट यू कैन डिफ्यूज ऑल ऑफ द कर्मा दैट बोथ ऑफ यू हैव क्रिएटेड टुगेदर विथ योर सेल्फ. There is high amounts of karma. That is why this distance is there, isn't it? Right? So holding this space for them, having the trust that they are going to come forward, just as you are doing the work, your person is also doing their part of their spiritual work. They are also managing their own 3D reality quite efficiently, which you are also here to learn, right? You are struggling with your 3D reality, your person is probably acing or mastering their 3D reality. So this is like a balancing, rebalancing that happens between both polarities, between the masculine polarity and the feminine polarity, right? So this journey becomes very, very easy when you understand that your person, your divine counterpart, is your best friend on this ascension towards divine, and not your villain, not your enemy. Okay, they are not against you, they are on the same side. You both are working on the same team. ओके, बट उस सेम टीम में आप लड़ते झगड़ते आगे बढ़ रहे हो, खेल रहे हो इस गेम को, या आप हंसते खेलते आगे बढ़ रहे हो, उस चीज़ से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. यू आर नॉट रेजिस्टिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो. ओके, यू आर जस्ट ट्रस्टिंग डिवाइन, यू जस्ट सरेंडरिंग टू योर जर्नी, नोइंग दैट एवरीथिंग इज कमिंग टू यू एट द एग्जैक्ट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन यू नीड इट, व्हेन यू रिक्वायर इट, व्हेन यू आर रेडी फॉर इट, व्हेन यू आर able to receive that love. Okay, your person has so much of tremendous amounts of love to give to you, but right now you're not seeing it because you're not giving that love to yourself. Your heart is not, it's still closed up, right? So through these sufferings, through this heart pain that hammers the heart again and again and again, is to crack it open in order to start welcoming love, in order to start welcoming divine love, right? And in giving is receiving. जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना इस जर्नी पे, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कोई आके मुझे कुछ नहीं दे रहा है, और मैंने तो इतना किया बट मेरे लिए कौन कर रहा है, यू आर फोकसिंग ऑन वॉट, यू आर फोकसिंग ऑन लैक. नो वन इज कमिंग इन एंड गिविंग यू, राइट? दैट इज लाइक होल्डिंग अ बोल, अ बेगर्स बोल. ठीक है, बी अ किंग इन गिविंग, बी अ क्वीन इन गिविंग. आर यू गिविंग दैट लव? मैं कहाँ पे क्या किसके लिए कर सकती हूँ? व्हेन यू ब्रिंग योर फोकस टुवर्ड्स व्हाट लव कैन आई गिव to someone, what support can I give to someone, what respect can I give to someone, what forgiveness can I extend to someone, you're focusing on what you are sending out, and what you send out you receive, what you send out you receive. Okay, this is why sometimes this journey feels like कि maybe it's not true because इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, earthly love का. To free you from the trap of life cycle, you know, suddenly abhi jab I lost the way to union in 3D, suddenly I get withdrawn to my spiritual path and practices to get closer to God after being inconsistent for so long. That is also a reason, Karma Vallabh. That's also like, it's always realigning, and it's okay. It's okay to you know, भटको फाइट, टू गो हियर एंड देयर, थोड़ा इधर उधर टहल के आए, देखें तो समझ में आता है कि भैया दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, राइट? सॉन्ग का तो दी क्या बताएं, इतनी सुनती हूँ. ऑल आई ड्रीम इज़ ऑफ योर आइज, ऑल आई वॉन्ट इज़ योर टच, ओ डार्लिंग समथिंग टेल्स मी you're the one. God, this song popped 1,000 times. Probably it's a very, very special song that you and your person share. I'm getting closer to God. Hi, my niece is repeatedly asking me to play with her, but I really want to hear this. Please tell me if you are saving this session. Yes, this session will be saved. Okay, it's a very, very important one. ही इज़ गोइंग टू बी लाइक, ऐसे कैसे भूल गई. हाँ, तो वही तो है ना कि भैया मतलब इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे कि ये उनका हायर सेल्फ है ना, जो आप बार बार आपको मैसेजेस भेजता रहता है. सी, योर पर्सन's हायर सेल्फ ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज अ journey that both of you have assigned yourself to.
ठीक है, ये सोल रिमेम्बरेंस है, बार बार हमें हमारे ह्यूमन को बार बार रिमेम्बर करना पड़ता है. हम अपनी ईगो में आ जाते हैं कि छोड़ यार, क्या है, कुछ मिल तो रहा नहीं, तुमने सब कुछ दिया और तुमको सामने से कुछ मिला नहीं, तो क्या है, व्हाट इज दिस, हटाओ, हटा सावन की घटा. बट वो फिर जब हायर सेल्फ की तरफ से जब इंफॉर्मेशन आने लगती है, जब वो हार्ट सेंटर्ड एनर्जी जब आने लगती है, देन यू स्टार्ट फीलिंग दिस पेन, दिस लव दैट यू स्टार्ट फीलिंग, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग सेपरेशन बिटवीन यू एंड योर पर्सन. आप उनको छोड़ के मूव ऑन कर रहे हो, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप दोनों ये जर्नी साथ में कवर करने आए, राइट. एंड दैट इज व्हाट आई मीन बाय न्यू एज स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू विल फाइंड नो वेयर, right, and this is your own learning through your own experiences, through your own personal experiences. You are going to learn that you cannot move forward alone, right. Through your person only you are recognizing how whole you are. Your person is only showing you that you don't need me to give you love. You know, you have everything within you. I mean, look at you, look at you, look at your fabulous self. I feel not good enough for you. और वो चीज़ आप ही को फील होती है, सेम चीज़ फील होती है, आपको भी यही फील हो रही है कि यार आई एम नॉट गुड इनफ, तभी वो मुझे चूज़ नहीं करें, तभी मुझे इग्नोर करें, तभी मुझे रिजेक्ट करें, तभी मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं. यू नो, दैट इज़ व्हाई दे आर प्रोबेबली पुलिंग अवे. नो, दे आर पुलिंग अवे बिकॉज योर फैबुलसनेस इज सॉर्ट ऑफ लाइक इट ब्लाइंड्स देम. They don't know how to process. Your 3D masculine doesn't know what to say, what to do, what step to take. It's like because they have never come across a person like you before. And it completely boggles them. They have never been in that situation. They don't even know how to behave, what to say, what to speak. They freeze. They freak out. Right? Need company then. See, Megha, this also came to me. A lot of the masculines are processing this need to have someone. To have someone with them. Okay? In order to feel that companionship. Now, when you experience loneliness on this journey, what is spiritual journey all about? All of those sages and saints who have been before us or are with us, you will hear them say again and again and again that if you cannot sit with yourself, if you cannot embrace solitude, you cannot be on the spiritual path. It is impossible. तभी divine आपको अलग करते हैं. That is why divine creates a separation between both of you so that you can align with divine. Why are you alone? You are never alone. You are never alone, right? You always have divine with you, and in the word itself, alone, there is all oneness. All oneness. You step out into the nature, you know, some bee will come to you, you will have so many beautiful views in front of you, such beautiful flowers in front of you. So nature is waiting for your attention so that you can bask in that wonderfulness. God has painted this beautiful creation for whom? For whom? For your eyes only, na? But you are not there to receive it. You are not there to cherish it. You are always looking towards something that is not there. That is being out of your presence. That is being misaligned in your mind, in your head, in your thoughts all the time. अरे यार वो होते तो क्या होता, कैसा होता. अरे अभी जो आपके सामने है उस चीज़ को चेरिश करो. ये मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, ये दोबारा नहीं आने वाला. It's not going to come back again. So it's for you to pay attention to it, to cherish it right now, to value it. Because this breath that you take right now is going to be very different from the next. Right? That cup of tea that you enjoy, that same cup of tea, that same taste, that same color is not going to be provided to you in the next. Right? So are you enjoying this current moment, everything that you do have right here, right now? Are you enjoying it? Are you valuing it? Are you cherishing it? This day that you have received today, you woke up today. कोविड से हमने क्या सीखा कि लाइफ इज इम्पर्मानेंट. कहीं चाहे तो एक सेकंड में गॉन, फिनिश, कहानी खत्म. क्या ड्रामा, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी, क्या डिवाइन काउंटरपार्ट, नथिंग. Isn't it? So through all oneness, we are here to recognize that you are never alone, and this is a pain that you hold within yourself, that I need someone else to be with me. I want someone else to be with me. Only then I will lead my life in a beautiful way. I need company. Meaning what? You are a terrible company to yourself. You cannot sit with yourself. मतलब क्या दूसरा क्यों आके बैठेगा आपके साथ में? You are not that interesting of a company.
if you are interesting as a person, you will enjoy your own company just like that, being in your own self, doing the things that you're doing. You're happy, you're content, you're satisfied. You don't need anyone else to talk to, because you are experiencing the unfoldment with such beautiful eyes, with such wonder, with such curiosity. You don't need anyone else. Actually, if there's someone else, yes, thank you, beautiful. You have someone to talk to, you have someone to share your experiences with. But if someone is not there, then also it's fine. What is there? So आपके ट्विन आपको ये भी बता रहे हैं कि you don't need me. Having me in your life, having me, your divine counterpart in your life, should be a choice. It should not be an implication कि आप नहीं हुए तो जी मैं तो संसार ही ख़त्म हो जाना है, मैं तो मर जाएंगे. ऐसा नहीं है कुछ भी. किसी के भी होने ना होने से आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स एन एसेंशियल ट्रूथ दैट यू मस्ट एक्सेप्ट. कोई हो कोई ना हो, आपकी तो सांसें चल रही हैं. कोई आए ना आए, आपकी सांसें चल रही हैं. कोई सोलमेट है नहीं, आपकी सांसें चल रही है. ट्विन है नहीं, आपकी सांसें चल रही हैं. डिवाइन इज ऑलरेडी देयर विथ यू थ्रू योर ब्रेथ. सो हम as above so below, right? So this neediness, this want to have someone with me, only then I will be happy, is creation of what? Suffering for yourself. आपने एक वो डाल दिया, क्लॉज डाल दिया, कोई नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं अकेले रह गई तो मेरी ज़िंदगी बेकार है. कोई होना चाहिए तभी आई विल बी हैप्पी, मेरे साथ में ये होना चाहिए तभी आई विल बी हैप्पी, मेरे साथ में मेरा ट्विन होना चाहिए तभी आई विल बी हैप्पी. व्हेन आई हैव किड्स ओनली देन आई विल बी हैप्पी. इफ आई हैव फैमिली ओनली देन आई विल बी हैप्पी. तो ये आपने अपनी हैप्पीनेस पोस्टपोन कर दी है, फॉरवर्ड डाल दी, आगे के लिए फेंक दी. आप खुद ही की हैप्पीनेस से खुद ही को वंचित कर रहे हैं. No, choose happiness in this moment. Whatever it is, whatever God has provided to me, He knows best. I don't know anything. Divine knows best, and I'm extremely grateful for whatever I have right now, right here in this moment. I'm extremely thankful for it. And through that, you welcome more blessings. Always needing people to grow is the biggest illusion your masculine will break for you. I need to talk to you personally. Yeah, sure, you can reach out to me in my personal chat. Everything you say always makes sense. This is why I don't go to anywhere but your life, because it makes way more sense than any other podcast or something. It's a constant remembrance, Karma Vallabh. See, my live sessions are also a living meditation. It's a walking, speaking meditation, right? Meditation is not something that you sit with at a particular given point of time and then you're like la ho gaya mera spiritual quota khatam ho gaya. So meditation is not 15 minute, 20 minute, 1 hour, 2 hour, 5 hour. It should not be limited. It must unfold. That meditation should extend towards the entirety of your waking period. So much so that it's also extending towards your sleeping period, right? When you are dreaming, in your dream state as well, right? So once we glorify divine, and once we full-heartedly, once we connect and align and understand that everything that is being shown to us, that is being presented to us, is in our highest good, we are so grateful, and thankfulness naturally beams through our heart space. We cannot help but hold gratitude for what we are being shown. ठीक है, जब आपके हार्ट में ग्रैटिट्यूड आएगा, आप इस चीज़ के लिए भी थैंकफुल हो जाओगे कि यार ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरे जैसा है, हु इज़ एग्जैक्टली लाइक मी, हु होल्ड्स द सेम बिलीव्स, हु हैज़ द सेम मैनरिज्म, हु ऑलमोस्ट probably also resembles my face. We are so similar. ऐसा कोई exist करता है. And God, thank you so much for bringing them in my life. Even though it was for a very short period of time, it has opened up me to you. It has opened up my spiritual world. It has taken off the veil of separation from my eyes. हर छोटी चीज़ के लिए हम thankful होना start हो जाते हैं. और देखिए how the attention shifts then. See how your life is completely going to explode with blessings and miracles. This is like something that you have to experience for yourself. Once you understand your own true divine nature, there is nothing else outside of yourself that you need.
Even this life, you're not going to need this life also. You're going to be blissful, happy in your whatever experience that you're going to have. This journey most importantly taught me that everything breaks down to begin something new. Yes, impermanence. Bina kuch, oh God, you always come to save. You're such a gem. That is you again. You reminding yourself. You feel like this is me. This is Kanupriya who is talking to me. But in essence, every word that I'm saying, every word that I speak, every expression that I give to you is your own soul remembrance. I'm helping you recollect. You already know this. Your highest self already knows this. That's why you're aligning with this life. I'm simply making you remember. Right? So there is in essence nothing. I'm just a reflection of your own consciousness. Right? I'm simply an appearance that is appearing in your nature. I'm not this character. Right? Bina kuch kiye bhi masculine teach you a lot, because they don't do everything you expect, you like you see in every other partner couple, but they do what is best for you. Yes, perfect. They do what they need to do, just as you are doing what you need to do. आप भी उनको ट्रिगर करते हो, जैसे वो आपको ट्रिगर करते हैं, आप भी उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रिगर करते हो, बिकॉज यू आर हिज फीलिंग नेचर, डियर फेमिनिन. आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप उनका इंट्यूशन हो, आप उनका फीलिंग नेचर हो, आप उनकी शक्ति हो, आप उनका एनर्जी इनकैप्सुलेटेड हो. Right? So you are his own inner feminine personified, जिसको वो इग्नोर कर रहे हैं, जिसको वो ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे वो भाग रहे हैं. जैसे वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, वैसे वो आपके सामने आने की हिम्मत रखेंगे. राइट? प्लीज ट्रस्ट दैट. वी गेट वेरी सैड कि बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बट दैट इज़ ट्रू फॉर अ वेरी गुड रीजन, ताकि वी फाइंड आंसर्स विद इन आवरसेल्व्स, बिकॉज वी ऑलवेज रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्स. परफेक्ट. From 2 days I'm feeling like, can we stop talking about masculine? Is this my masculine telling me to detach? This might be your own higher masculine that is asking you to take attention away from the physical aspects, from the attachments, from the bindings. We are binding ourselves ना. अगर आप अपने डिवाइन काउंटरपार्ट के फिजिकल फॉर्म से भी अगर आप अटैच हो रहे हैं, तो वो भी एक बाइंडिंग हुई ना. यू आर बाइंडिंग योरसेल्फ, यू आर बाउंड. आपने एक अटैचमेंट क्रिएट कर लिया, जिसको तोड़ना होगा, जिसको डिवाइन आके तोड़ देते हैं, कि यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन एनीवन एल्स, एनी फिजिकल फॉर्म आउटसाइड ऑफ सेल्फ. राइट? सो इट इज़ ओनली डिवाइन. इट इज़ ओनली डिवाइन. ऑल इज डिवाइन. एवरीथिंग दैट यू नीड इज ऑलरेडी प्लेस्ड विद इन यू बाय डिवाइन. That is true. His absence taught me a lot on how to rely on myself and connect more with myself. I notice more of the times my routine is more focused on others but not on me. Right? That is true. I feel that. Lovely. The wall behind me always addicts me. Okay. I will send it to you. You can send in your address, Karma Vallabh. I'll be happy to send it across to you. I'll send my wall to you. I'm not wanting my DM, the experience loneliness in my life. Correction. I'm not wanting my masculine. You tell him. You tell this way. I'm not wanting my masculine, the physical self. You definitely want your DM. You need your divine masculine. Without that, you have no purpose here. The only purpose that you have here is to know yourself, to realize your own self. Right? So you need your DM. I experience loneliness, and that is why you're lonely, भैया. तभी रो रहे हो अकेले. When I'm staying alone, I'm fine. True, everything you have currently is something that is best for you. The what if sudden detachment comes in the journey, like peacefulness without them, like that pain and longing gone all of a sudden, you'll realize, Alicia, that you have aligned with divine. As soon as you are aligning with source energy, you will feel like everything is perfect. सब कुछ perfect ही तो जा रहा है. मैं ऐसे ही रो पिट रही हूँ, मैं ऐसे ही कंप्लेन कर रही थी, सब कुछ बढ़िया तो है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, यू नो, आई हैव मोर देन इनफ. दिस सेंस ऑफ पीसफुलनेस डिसेंड्स, बट वो बहुत जल्दी फिर फिजल आउट हो जाती है, उसे हम गवा देते हैं बहुत जल्दी. ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एक्सपीरियंस करेंगे एंड नोटिस करिएगा जब आप अलाइन करते हैं डिवाइन के साथ में, व्हेन यू होल्ड ऑन टू डिवाइन, that is the time when you experience this sense of oneness. This calmness will descend over you. You will have no other regrets. You will have no other attachments. कुछ है तो ठीक है, कुछ नहीं है तो भी ठीक है. I am happy with myself, you know. So that is a time wherein you will notice that you have aligned with divine. That is when the peacefulness will descend over you. Yeah.
सो दिस इज़ वॉट वॉन्टेड टू कम अक्रॉस, क्योंकि कई लोग आज मुझे ऐसा लग रहा था पूछ रहे हैं कि वाई डज दिस जर्नी हैव टू बी सो डिफिकल्ट, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू. You are here to anchor something really beautiful and phenomenal in this 3D realm through this journey. आप जब यूनियन में आओगे तो it's not for you. This physical union, आप ये भी क्वेश्चन खुद से आज कर सकते हैं कि why do I want physical union with my divine counterpart? What will I get from this? What is the purpose of me wanting physical union with my divine counterpart? अगर उस जवाब में आपका कुछ है, आपका कुछ हित है, तो इट्स अ वेरी लिमिटेड रीज़न. दैट रीज़न शुड बी सो दैट ऑल ऑफ द पीपल अराउंड मी आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट. ऑल ऑफ अर्थ is going to benefit from it. There are people who need to see us in that form, in that harmonious union of togetherness, so that it sets an example, it sets the ball rolling, it sends out this beautiful waves of light and love energies to everyone who is wanting to see that physical manifestation of divine, right? Then and only then that will come down to you. Okay, तो ये खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है कि what is the purpose of me desiring union, and it's a soul desire. There is that desire is not something to suppress, क्योंकि ये आपकी सोल की लॉन्गिंग है. आपके डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ में यूनाइट होना आपकी एक सोल डिज़ायरिंग है. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू विल realize through a period of time, that no, that desire is placed within me by God, by divine, and that is why I should not deny myself it. Right? Surrendering to the thought of union or togetherness, but still, will it happen? If it has to happen, it will happen. That's it. If God deems it to be true, if God believes that union होने से मेरा हित है, मेरे काउंटरपार्ट का हित है, तो वो हो जाएगा और वो अच्छी बात है. अगर उसमें हित नहीं है, हो सकता है कि अभी आज के आज आप दोनों यूनियन में आ जाएं और आप बर्तन भांडे फोड़ डालें एक दूसरे के सर पे इतनी भयानक ट्रिगरिंग हो. मीनिंग दैट वर्क इज स्टिल रिमेनिंग ऑन योर सेल्फ, राइट? तो कंटिन्यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कंटिन्यू एन्जॉइंग दिस एक्सपीरियंस दैट इज अनफोल्डिंग बिफोर यू इन ईच मोमेंट, so that you can accept the love of your divine counterpart in its highest manifestation. वो energies बहुत high हैं, trust me when I say that. It's really really high, we cannot contain it. So we have to expand our container in order to welcome the energies that your divine counterpart wants to pour into you. They are waiting to love you, they are waiting to give all of that to you. But हमारा कंटेनर ही अभी बहुत छोटा है तो अभी हम कंटेनर बढ़ा रहे हैं अपना, ताकि वो लव जो आपके डिवाइन काउंटरपार्ट आप में पोर इन करना चाह रहे हैं वो उसको रिसीव करने के सक्षम हो, उसके लायक हो, राइट? एंड वाइस वर्सा, ऑफ कोर्स, राइट? वाइस वर्सा एज वेल, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेपरेशन इज प्रेपरेशन. इट इज़ नॉट अ पनिशमेंट. नहीं, आप ये समझिए ना कि आप जैसे हम ट्रेन करते हैं, हमको एक बहुत बड़ी एक कॉम्पिटिशन है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है. लेट अस जस्ट से दैट इट्स अ वेरी बिग सिंगिंग कॉम्पिटिशन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. यू आर डूइंग रियाज ईच डे. आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने वोकल कॉर्ड्स को, ताकि आप वो ब्यूटिफुल जो एक मेलोडी है, जो एक हार्मोनियस सॉन्ग है जो आप गाना चाहते हैं, वो ब्यूटिफुल तरीके से आप प्रेजेंट कर सकें, राइट? तो उसी तरीके से वो वहाँ रियाज कर रहे हैं, आप यहाँ रियाज कर रहे हो और वो ड्यूएट भी होगा. वो जब वो कंपटीशन का टाइम आएगा, वो कंपटीशन इज़ अ रॉन्ग वर्ड, वो जब प्रेजेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस जो है उसका जब वक्त है, तो आप दोनों साथ आके वो ड्यूएट गाना भी गाएंगे. वो होगा. ट्रस्ट दैट इट विल हैपन. दैट इज अलाइनिंग विथ यूनियन टाइमलाइन, नोइंग दैट यू हैव मेट योर डिवाइन काउंटरपार्ट इन दिस लाइफ टाइम, और ये होगा ही होगा, तभी ना मिले हैं, राइट? डिवाइन इज़ नॉट दैट क्रूअल कि आपके सामने आपका डिवाइन काउंटरपार्ट लाएं और फिर आपसे छीन लें. नहीं, ये हम ही रोक रहे हैं ना, हम ही अपना यूनियन ब्लॉक करते हैं थ्रू आर लिमिटेड परसेप्शंस ऑफ लव, थ्रू आर लिमिटिंग बिलीव्स ऑफ लव. नो 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 नो, आई डोंट डिजर्व इट इन दिस लाइफ टाइम. नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम रेडी नहीं है, अभी तो दे आर नॉट रेडी, अभी तो दे आर गोइंग हियर एंड देयर. आई एम गेटिंग शेर दिल एंड शहर का दिल. सो दे आर गोइंग हियर एंड देयर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, मे बी इट्स नॉट मेंट फॉर मी. ये सब क्या है? ये लिमिटेड माइंडसेट है, ये लिमिटेड परसेप्शंस हैं जो हम जिसमें हम फंस जाते हैं. These are conditionings of the mind. So it's better to calm down your mind, bring peace, come into that stillness of mind and align with your heart-centered awareness, so that you can actually tune in for what is meant for you,
for what is to unfold before you in your highest good, in everyone's highest good. Surrendering the thought of union or togetherness, but will it still happen? Yeah. If you don't do or put any effort because of circumstances, will it happen? See, it has to happen already. It is there. आप ऐसा समझो ना श्वेता. Is this Shweta? Yes. So it has to happen. Once, see, we experience our 3D reality at a lower density. It is very dense. The 3D reality is very dense. That is why you can see it, touch it, feel it. But वो जो higher dimensions हैं, उनको देखा नहीं जा सकता. उनको केवल उनका केवल आभास होता है. That you can experience through your own higher awareness, right? But there in a higher dimension, both of you are already one. It's a soul split, right? So वो over soul जो है वो दोनों आपका one ही है, already united. You are one at source. You are one with divine at source. You are one with everything at source. तो वो जो divine marriage है, that's already there. It's already happened. It's already, done. हो गया है. Union is there, right? But हम अपने 3D reality में through our own limitations we block that, right? तो ये जब आप पूछ रहे हैं कि हम एफर्ट डालेंगे तब होगा, नहीं डालेंगे नहीं होगा, नहीं, जो आपके सामने आ रहा है बस आप ये देखें कि कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है. वेयर एम आई अनेबल टू एक्सेप्ट सर्टन थिंग्स दैट आर बीइंग शोन टू मी. बस इतना काम कर लीजिए अपने ऊपर, राइट? ट्राई टू understand the nature of your mind. When you understand the nature of your mind and its capacities, you start understanding that higher consciousness is going to get revealed, right? Nothing is going to be hidden from you once you start understanding the limitations of your mind, the nature of your mind, what that does, the way your thought process works, the way you limit yourself, the constant narratives that you're telling to yourself. Once you get aware of that, there's no stopping you, there is no binding you. If we don't do, okay, this I already read. Really calming to listen to this. One question, do they also know or get this information? Feeling is like, I know this and I'm trying, but I don't know if he believes in this. He, trust me when I say this, he is your divine masculine. Like I mentioned, it's the same oversoul, right? तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है दोनों को ही आ रही है. अब आप में इसीलिए लेटेंट है, इसीलिए एक्टिव है वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप अलाइन कर रहे हैं. यू आर इन ट्यून विथ योर स्पिरिचुअल सेल्फ, राइट? यू आर बिलीविंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू बी ट्रू. बट योर मैट्रिक्स ट्विन, या ऐसा कहते हैं ना कि फिलहाल आपके डिवाइन काउंटरपार्ट कुछ उलझनों में हैं. उनके आसपास कुछ एक कार्मिक स्टोरी है जो उन्हें एग्जॉस्ट करनी है, right? They have to live through that lower karmic experience so that they can learn their lessons and they can come up to speed with you. But your divine masculine, trust me, when they get activated, they have a sense of keen awareness, keener than you probably, dear feminine, क्योंकि आप you hold the energy principle, your masculine holds the consciousness principle, right? So they are already in tune. Don't worry about that. उनका जब बल्ब जलेगा तो ऐसा जलेगा कि it's going to blind you also, right? It's going to blind you also because they are going to be completely in tune with their masculine aspect, right? So they are the consciousness principle and you are the energy principle. तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता हैं वो उनको भी पता हैं, right? But it's at a very very subtle level. Once they get activated, once they get awakened, they already have that boom, that download is going to be there, and it happens very very quickly for masculine. Feminine क्या है, धीरे 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 अपग्रेड करती है. एनर्जी मूव्स अपवर्ड्स, राइट, स्लोली. But for masculine it's like a very quick affair, ठीक है? तो that activation, that spiritual connection जो है masculines का, it is very speedy. It happens very quickly, very abruptly for them, okay? तभी उनके lessons भी बहुत tough रहते हैं. Both love equally. Love is all there is, ठीक है? तो masculine love करता है, feminine नहीं करेगी. Masculine and feminine, see, it's part of the same polarity, ठीक है? तो energy current जो है, let us just assume that love is not love but energy. तो energy current जो है, जो दोनों के बीच में, वो same ही होगा ना. It's going to be exactly at the same level. So once you expand your heart space and once you start allowing more acceptance and forgiveness, your masculine will also mirror that back.
right? Because it's a quantum entanglement. At a quantum level, it is equal and opposite. Your twin flame holds the polarity equal and opposite. तो वो ज़्यादा प्यार करते हैं, आप कम प्यार करते हो, या आप ज़्यादा करते हो, वो कम करते हैं, ऐसा नहीं है. It's in equal measure. Can you tell why I am often getting intuitions about future? Often I feel before it happens, why this happens to me. Okay, you might be getting premonitions, Vinodini, and it's happening for a reason, so that you can help certain people out. Probably they might be your calling. Yeah. You are tapping into your own spiritual abilities. Okay, give thanks for it. One day suddenly he said, do you know yin and yang? I'm like laughing, oh my god. And he sometimes talks in those language and I'm like, how? It's there already, trust me. वो बहुत छुपे रुस्तम होते हैं, ठीक है. आप वो शायद ऐसा भी है कि आप जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो करा के आगे बढ़ चुके हैं, और अब वो अपने 3D रियलिटी में आ गए हैं कि उनको पता है कि भैया संसार जो है, पेट जो है वो रोटी से ही पलता है, वो प्रेम से नहीं पलेगा, वो रोटी से पलता है. सो दे आर एक्चुअली अलाइनिंग विद अ डिफरेंट idea of existence. I'm coming 2 minutes. Defacing your masculine is more like giving a crowded stage performance, like that nervous and lack of courage wala feeling. How can we cure that thing? Work with your solar plexus chakra, Alisha. This is happening because your masculine also feels that giddiness. See, some of it may be energy that's there naturally for everyone. The nervousness, the nervous energy, the tingly excitement that you feel like, oh god, you know, this happening to me. But you know what is happening in that moment when you are face to face with your divine counterpart in the physical? What happens is that all of your subtle bodies lock in places, like tuck 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 tuck. It's face to face, right? So it's like, and there is lots of exchange taking place. आप दोनों कम्युनिकेट कर रहे हो, देख रहे हो एक दूसरे को on a physical level, but on etheric levels, on subtle levels, so much of energy exchange is taking place. Both of your energy bodies are, you know, like connecting and exchanging information. Your emotional bodies are connecting, exchanging. Your mental bodies are connecting, exchanging. So that's why you feel like so much happening. That feeling of overwhelm, it's almost like so much that you feel like you are going to puke. Okay? Why is that happening? That's happening because there's lots of information exchange taking place between you and your divine counterpart. But yes, if you feel like in confidence happening when you are face to face with your counterpart, you can work with your solar plexus, your Manipur chakra. That can help your masculine as well, right? You're welcome. Love you so much. And positivity, again, it's there within you only. मतलब हमें सिर्फ उस पे नज़र डालने की देर होती है. ये सारा कुछ मैं जो बोल रही हूँ, दिस ऑलरेडी यू ऑलरेडी नो at a higher level, right? So it's only a matter of reminding yourself, of aligning with divine again and again. हम जर्नी से हट जाते हैं, हम भटक जाते हैं जर्नी से, तो हमारा काम क्या है? वापस से खुद को प्रेम से इस जर्नी पे लेकर आना, making ourselves realize and understand that yes, I am walking this path with my divine counterpart. I cannot break this tie. There is some latent energy that keeps pulling me back to them, and there is a reason, and I'm going to trust that reason. I'm going to trust and lay my faith in divine, that what divine has brought in front of me is for my highest realization of self, is for my highest good, and that is how I can be of service to others, right? So reminding this to yourself again and again, you can immediately shift back into alignment. Why do blockages happen in masculine and feminine? These blocks are for us to clear, so that we can elevate ourselves in our highest form of energies. Okay, and it's a lifelong process. ऐसा नहीं है कि एक बार ब्लॉक क्लियर किया और हो गया. आप हो सकता है आप दोनों यूनियन में आए, उसके बाद में भी देखो बर्तन तो खड़केंगे, देयर इज गोइंग टू बी ट्रिगरिंग, बट उस टाइम जब आप यूनियन में आ जाएंगे, यू विल नो हाउ टू वर्क विथ योर मिरर कॉन्शियसनेस. यू विल नो हाउ टू डू द मिरर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, एंड नॉट टू ब्लेम द पर्सन. यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि वो मुझे ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. अगर मेरे मुंह पे कोई दाग है तो वो मिरर में भी दिखाई देगा, इजंट इट? तो वो आपने समझना है कि वो दाग जो मुझे दिख रहा है मिरर में, वो मेरे ही ऊपर है, राइट? सो आप एक बार जब इस एक्सरसाइज में, इस प्रक्रिया में जब आप दक्षता हासिल कर लेंगे, व्हेन यू विल बिकम सीजन्ड इन दिस एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स यूनियन इज गोइंग टू टेक प्लेस, एंड
after that also this clearing of blockages will keep on taking place, right? But the only difference is that उस time आपको बहुत आसानी से इसके थ्रू काम करना आ जाएगा. There will be no friction, there will be no resistance. अगर आपके पर्सन आपको कुछ बोल देते हैं जो आपको बुरा लग जाता है, आप अंडरस्टैंड करते हैं ओके ये जो मुझे कहा गया है ये मेरा ही एक वुंडिंग है जो अभी ट्रिगर हो रहा है, दिस पार्ट ऑफ माई वुंडेड सेल्फ इज गेटिंग ट्रिगर्ड and I need to sit with myself. You will do your exercise and then come back again, you know, to enjoy a beautiful company with your divine counterpart in the physical. ठीक है? I trust the love, deserve all the love poured in to one another. Yes. Beautiful. So lovely. It was beautiful having this live because मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये सारी चीज़ें बहुत ही phenomenal, बड़े बड़े जो बोलते हैं ना बड़े बड़े शब्द और बड़े बड़े सेंटेंसेस आ रहे हैं. तो ये इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि इस टाइम कॉस्मिक एनर्जीज जो आ रही हैं दे आर वेरी पोटेंट, वेरी हाई. तभी हमें जो इमोशंस फील हो रहे हैं बहुत इंटेंस हैं. हमारे सामने जो लेसन्स रखे जा रहे हैं वो भी बहुत इन आवर फेस हैं. इट्स लाइक वी कैन नॉट नाउ रन अवे, वी हैव टू फेस देम, वी हैव टू क्लियर देम बिकॉज गॉड इज ऑल्सो लाइक गॉड ऑल्सो वॉन्ट्स अस टू रीयूनाइट नाउ इन द फिजिकल, राइट? सो इट्स लाइक जल्दी जल्दी अपने ऊपर काम करो, जल्दी जल्दी मेक द चॉइसेस दैट यू नीड टू मेक, हार्ट अलाइन डिसीजंस सो दैट योर पर्सन इज ऑल्सो वेटिंग फॉर यू. यू नो इट्स नॉट जस्ट you waiting for your person is also waiting for you. You know they also love you equally as you love them, right? And toughness है, कोई बात नहीं, टफ चीज़ें दिखाई जा रही हैं और मैं ज़्यादा टफ हूँ. You are tougher than your challenges, isn't it? तभी आपके सामने लाया जा रहा है ताकि आप उसको क्लियर करके आगे बढ़ सकें अपनी जर्नी पे. I really hope that this live helped you. If it did, kindly let me know in the comments down below. I love you so much. Take care, stay blessed, and I'll catch you back.